इस स्टनिंग इफेक्ट टेक्स्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। इस टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ फॉन्ट सर्च में एलाइस लिखकर सर्च करूंगा और यहाँ से मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लूंगा और इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से पिंक कलर दे दूंगा और यहाँ पर मैं लव टाइप कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूंगा। अब फिर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा। यहाँ पर मैं लाइफ 1 वैल्यू एटर्नल टाइप कर लूंगा। अब मैं इस लाइफ वाले टेक्स्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ एल लेटर पर सेट कर देंगे। इसके साइज को अच्छी तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। फिर ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर पर क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर लेंगे और इसको सेम एज बैकग्राउंड वाला व्हाइट कलर दे देंगे। यहाँ से राउंडनेस वैल्यू को रिड्यूस करके 0 कर देना है और इसकी स्प्रेड वैल्यू को रिड्यूस करके 28 कर देंगे। अब इस लाइफ वाले टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर O पर सेट कर देंगे और यहाँ 1 टाइप कर लेना है। फिर इफेक्ट सेक्शन से इसको कर्व वाला इफेक्ट दे देना है। इसके कर्व को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे और इसकी राउंडनेस को इंक्रीज करके 92 पर सेट कर लेंगे। अब हमने इस लाइफ वाले टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर इस V लेटर पर रख देंगे और यहाँ वैल्यू टाइप कर लेंगे। फिर इसको रोटेट करके इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ ऊपर से इसकी लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और इसकी स्प्रेड वैल्यू को रिड्यूस करके 28 पर सेट कर लेंगे। अब इस वैल्यू लेटर पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर यहाँ रख लेंगे और इस टेक्स्ट को चेंज करके इसमें एटर्नल टाइप कर लेना है। इसके साइज को एडजस्ट करके इसको इस E लेटर पर सेट कर देंगे। अब हमने यहाँ से इन लेटर्स को डिलीट कर देना है तो हमारा स्टनिंग लव इफेक्ट टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। मैं इसमें सम मोर एलिमेंट्स ऐड कर लूंगा तो उसके लिए एलिमेंट्स पर टैप करके सर्च में लव शेप हैंड्स लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये हैंड्स की पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके हार्ट्स लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं ये वाला हार्ट फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब इस फ्रेम में आप अपनी कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टॉक पिक्चर यूज कर रहा हूँ। मैं ये वाली पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। अब इस पर टैप करके लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब इन हैंड्स को यहाँ पर इस लव टेक्स्ट के नीचे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब मैं सर्च में लव हार्ट लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये लव हार्ट्स टैप करके इस पेज में ऐड कर लूंगा। बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे और इनको यहाँ नीचे सेट कर लेना है और मैं ये वाले हार्ट्स भी यहाँ पर ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। फिर इस पर टैप करके लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर लेना है तो हमारा स्टनिंग इफेक्ट लव टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।